हमारे बयानात के लिए हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हुज़ैफा इस्लामिक ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने जो मौत और ज़िंदगी का निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी का जो निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम में अच्छे अमल कौन करता है। जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत या ज़िंदगी का निज़ाम है कि लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं और जा रहे हैं, जो ये निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि अहसन अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी का निज़ाम बनाया। हम सबको मरना है मेरे भाई, हम सबको बोलो क्या करना है, मरना है। मरकर कब्र में जाना है। कहाँ जाना है भाई? कब्र में जाना है सबको। कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, कोई इससे बच नहीं सकता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका अल्लाह का तो इनकार करने वाले आपको दुनिया के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं 4% जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। मौत हर एक को आनी है, मरना सबको है। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो हमने मौत और ज़िंदगी का निज़ाम बनाया, हम तुमको देखना चाहते हैं कि इंसानों को देखना चाहते हैं कि इनमें अच्छे काम कौन करता है। देख लो हमारे सामने कितनी मौतें हो रही हैं। हमारे मुआशरे के अंदर कोई बीमारी से जा रहा है, कोई बीमारी से जा रहा है, कैंसर की बीमारी, कोरोना की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। पैसा है पास में, पैसा भी बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पैसे से मौत को नहीं रोक सकते। रोक सकते हो मेरे भाई? पैसे से मौत को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। पैसा होने के बावजूद हमारे इतना पैसा खर्च हो जाता है, फिर भी जान नहीं बच सकती। इंसान कोई 20 साल के लिए आया, कोई 30 साल के लिए आया, कोई 50 साल के लिए आया, कोई 60 साल के लिए आया, कोई 70, हद है 70-80, इसके ऊपर कोई नहीं जाता। तो मेरे भाई कि हम अल्लाह ताला ने बनाया इस ज़िंदगी के निज़ाम को, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, तुम में अच्छे काम कौन करता है मेरे भाई। और जो ज़िंदगी हमें मिली है ये एक नेमत है। क्या है मेरे भाइयों? नेमत है। ज़िंदगी को क्या समझो? नेमत। ज़िंदगी एक नेमत है। नेमत समझते? इनाम है ज़िंदगी हमारे पास ही। जो चीज़ दुनिया के अंदर भेजी, जो भी यानी कि जो इधर से जो भी कोई भी चीज़ बन रही है, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है मेरे भाइयों। क्या होता है? उसका मकसद होता है। एक कहावत भी है कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो मेरे भाई हम इस ज़िंदगी को जहान से मुकाबला कर रहे हैं ना इसका। तो मेरे भाई हर चीज़ का कुछ ना कोई मकसद होता है ज़िंदगी में, दुनिया में आने का। फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा पेच भी बनता है, छोटा सा, उसका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है। क्या होता है मेरे भाई? कुछ ना कुछ मकसद होता है उसका भी। फैक्ट्री के अंदर एक छोटा पेज बनता है ना, तो उसका क्या होता है भाई? मकसद होता है। और हर कोई आदमी इधर से उधर जा रहा है ना, इधर गढ़शंकर से बलाचौर, बलाचौर से गढ़शंकर जा रहा है, कोई और शहर के अंदर जाए, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, तो उससे पूछो भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कोई रास्ते में चल रहा है, उससे पूछो तुम कहाँ जा रहे हो? कि भाई मैं फला काम के लिए कहाँ जा रहा हूँ, गढ़शंकर जा रहा हूँ या बलाचौर जा रहा हूँ फला काम के लिए। तो मकसद है ना, मकसद बता रहे हैं। आप गली में कोई जा रहा है, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं अपने घर जा रहा हूँ। एक पूछो भाई कहाँ जा रहे हो? भाई दुकान पे सामान लेने जा रहा हूँ। मकसद के लिए चल रहा है ना आदमी। तो इस इंसान को बनाया तो इसका कोई मकसद नहीं है। इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, इसके अंदर इतने 2 आंखें लगा दी, 2 कान है, नाक है, ज़बान है, दांत है, तो ये बगैर मकसद के पैदा कर दिया अल्लाह ने। जब दुनिया की कोई चीज़ फजूल पैदा नहीं की गई, ये इंसान बगैर मकसद के पैदा हो गया? नहीं मेरे भाइयों, ये बगैर मकसद के नहीं पैदा हुआ। इसका भी अल्लाह ताला ने मकसद बयान किया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्या फरमाया? कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम अच्छाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। मुसलमानों कहा जा रहा कि तुम अच्छाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्या हो मेरा? क्या हम? बेहतरीन उम्मत है, हम बेहतरीन उम्मत।
गैरों का तो क्या कहना मेरे भाई, उन्हें तो कुरान और हदीस पर, उन्हें तो इसका क्या है, कुरान और हदीस पर उन्हें कुरान हदीस का इल्म नहीं है, उनके पास तो रोशनी नहीं। जिस आदमी के पास आंखें ना हो, जिस आदमी के पास 2 कान ना हो, तो उसे समझाने का कोई फ़ायदा है? तो मेरे भाई गैर मुस्लिमों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो कर ही जाएगा तो। लेकिन हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन उम्मत कह रहे, क्यों? अच्छाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो। और इसका मकसद बयान किया कि हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वे हमारी इबादत करें। इंसान का मकसद क्या है? अल्लाह की इबादत। क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है इसको, अल्लाह की इबादत के लिए इंसान। और समझ रहे हो ना मेरी बात को मेरे भाई? तो मेरे भाई हम फजूल पैदा नहीं हुए हैं, हमारा कोई ना कोई ज़िंदगी गुजारने का मकसद है मेरे भाई। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं मेरे भाई। तो हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें। आज साल का लास्ट तारीख है, आज साल की आज लास्ट तारीख है 31 दिसंबर। कल को नया साल शुरू हो जाएगा 2022। कल को नया साल शुरू हो जाएगा 2022। और जो इस साल के हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर जो खुराफातें होंगी, अब कल जो हैप्पी न्यू ईयर के नाम से खुराफातें होंगी, बहुत बेइंतहा। यूँ फरमाया, यूँ साल में इतनी शराब नहीं पी जाती जितनी इस रात को शराब पी जाएगी। जो रिपोर्ट पेश की ना, तो यूँ बताया कि इस पूरे साल में इतनी शराब नहीं पी जाएगी जितनी इस रात को शराब पी जाएगी। 12 बजने के बाद, तारीख चेंज होते ही, लोग शराब कबाब की महफिलों में मस्त हो जाएंगे। असल में गिला क्या है? काफिरों से हमें कोई गिला नहीं है, गैर मुस्लिम से हमें कोई गिला नहीं है। उन्हें तो कुरान और हदीस की रोशनी उनके पास नहीं है। हमें गिला है मुसलमानों से कि मुसलमान का एक बड़ा तबका भी इस बेहयाई की तरफ दौड़ रहा है। मुसलमान नौजवान, बहुत से ऐसे नौजवान मिलेंगे जो इस बेहयाई की तरफ दौड़ेंगे, यूँ फरमाया कि पूरे साल में इतनी शराब नहीं पी जाती जितनी इस रात को शराब पी जाएगी। पूरे साल में इतना गाना बजाना नहीं होगा जितना इस रात के अंदर गाना बजाना होगा 12 बजने के बाद में। और पूरे साल इतना जिना नहीं होगा, पूरे साल इतनी लड़कियों की इज्जत नीलाम नहीं होगी जितनी इस रात के अंदर होगी। इतनी बड़ी नाफरमानी, हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर इतनी बड़ी नाफरमानी होगी मेरे भाई। देख रहे हो ना? चलो हम तो गाँव देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं वहाँ देखो कितनी ज़्यादा बेहयाई है। तो मेरे भाई कुरान और हदीस की तो दलील वाज़ेह है कि सहाबा के दौर में नया साल चढ़ता था, सहाबा के दौर के अंदर नया साल चढ़ता था, उन्हें पता ही नहीं चलता कि साल गुजरा या नहीं गुजरा, नहीं गुजरा। कोई किसी को एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देता था। सहाबा एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देते थे सहाबा। तो ये तो वाज़ेह दलील है। लेकिन एक अकल का फैसला लगाओ, अकल से सोचो, अकल से जो ये खुशी मनाई जाती है हैप्पी न्यू ईयर के दौर पर टाइम पर, तो इसकी कोई लॉजिक बनती है मेरे भाई? इसकी कोई लॉजिक बनती है? जो हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर इतनी ढम ढुन होगा और ये बेहयाई शराब के कश लगाए जाएंगे, जिना किया जाएगा, और लड़के कॉलेज वाले लड़कियां या इधर उधर के क्या करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं कि फला बार में जाना है, फला उसमें जाना है। तो इतनी बेहयाई पूरी, यानी सेटिंगबाजी चल रही है पूरी, बेहयाई खुले आम होगी। माँ बाप के सामने लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी, इस रात के अंदर ऐसा होगा। और ये काम गैरों को नहीं हो, गैर तो जो कर ही रहे, बेहयाई कर ही रहे हैं। इसमें आधे मुसलमान भी मुब्तला हो चुके हैं मेरे भाई, आधे मुसलमान नौजवान तबका भी इस बेहयाई के अंदर मुब्तला हो चुका है। हमारी आधी नौजवान इस बेहयाई के अंदर मुब्तला हो चुके हैं मेरे भाई। तो मेरे कोई लॉजिक बनती है हमें इस हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर खुश होने? कोई लॉजिक बनती है? नहीं बनती। हमें जो ज़िंदगी का मकसद दिया गया था कि अल्लाह की इबादत, हमें जो ज़िंदगी का मकसद दिया था अल्लाह की इबादत, कोई 40 साल ले, मैंने बताया ना, कोई 40 साल लेकर आया है, कोई 35 साल लेकर, कोई 50 साल लेकर ज़िंदगी के लेकर आया है। और ये साल गुजर गया, 2021 गुजर गया। 2021 क्या हो गया मेरे भाई? गुजर गया। अब 2021 गुजर गया, चला गया। ये कल, आज ख़त्म, आज लास्ट तारीख है इसकी। तो इसमें से मेरे भाई अब क्या एक साल हमारी ज़िंदगी, मकसद हयात का एक साल कम हो चुका है, मकसद ज़िंदगी का एक साल कम हो चुका है। तो ये गम करने का वक्त है, खुशी मनाने का वक्त है। बोलो, एक साल, मिसाल के तौर पर तुम्हें मिसाल देता छोटी सी, कि कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है ना, तो कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का मैक्सिमम, ज़्यादा 3 घंटे चलते हैं। तो उसके अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अब उसको एक क्वेश्चन पेपर भी दे दिया गया, क्वेश्चन पेपर उसको दे दिया गया। अब वे बैठे हुए हैं,
अब घंटी शुरू हो गया, यानी घंटा शुरू हो गया उनका, यानी घंटा शुरू हो गया उनका। अब क्या कर रहे हैं वे बैठकर, अब ऐसे मक्खियाँ मार रहे हैं, यार कर लेंगे, उधर क्लास के अंदर एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, अबे कितना अच्छा रंग किया भाई, इसमें ही मगन हो के रह गया, इसमें ही मगन हो के रह गया। अपना मकसद था पेपर करना, वो भूल गया, दूसरा घंटा बज गया, दूसरा घंटा शुरू हो गया। अब भी उसे गम नहीं हो रहा, खुशी मना रहा उसे, और भी उसके दोस्त अरे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आपका घंटा पूरा हो गया, मुबारक। ऐसे है ना, हम फजूल की बातें कर रहे हैं, लेकिन तीसरा घंटा बज गया तो उसके 2 घंटे खराब हो चुके, तो उसे गम करना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। भले पेपर भी साइंस और मैथ का है, साइंस और मैथ का हम पेपर डालते तो बहुत टफ होता है साइंस और मैथ का, तो साइंस और मैथ का पेपर है और आराम से मक्खियाँ मार रहा है क्लास में बैठकर, तो उसे बेवकूफ़ कहेंगे ना सर, जो वहाँ पे टीचर होगा उसे बेवकूफ़ कहेंगे, भाई तू क्या कर रहा है यार, अपना पेपर डाल, अपना पेपर कर, तेरा टाइम तो 1 घंटा रह गया, यानी कि तेरा पेपर खत्म है तो 1 घंटा रह गया, तो अपने मकसद को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहा है, तो अपने मकसद को भूल कर क्लास के अंदर बैठा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रही, ये इसे धमकाएगा टीचर, 1 घंटा रह गया तो उसे गम करने का वक्त है उसका। एक मिसाल और आपको छोटी सी देता हूँ, एक आदमी को फांसी की सजा है 3 दिन बाद, 3 दिन मिसाल के तौर पर, मिसाल तो कैसी भी ली जाए, गवर्नमेंट इधर कोई पाबंदी नहीं है, तो मिसाल तो कोई भी ले लो, ठीक है ना, कि फांसी की सजा एक आदमी को फांसी की सजा दी जाएगी, किसकी, फांसी की 3 दिन बाद। अब उसका दिन शुरू हो गया आए तो फांसी वाला क्या करे, जब उसके दिन करीब आता जाएगा, 1 तारीख आई, 2 तारीख आई, 3 तारीख को उसको फांसी है, तो 1 तारीख गुजर गई, 2 तारीख, तो उसे गम करना है, क्या करना है मेरे भाई, गम करना है उसको। तो मेरे भाई जो हमें 50-60 साल दिए गए हैं, इसमें से 1 साल हमारा कम हो चुका है। 2010 के अंदर हमारी ज़िंदगी, 2015 आया, 2020 आया, गफलत के अंदर हमने ज़िंदगी गुजार दी अपनी, किसके अंदर, गफलत के अंदर ज़िंदगी गुजार दी। तो ये 12 बजे के बाद में ये शराब कबाब, ये है ना लड़कियों से बेहयाई, यूँ फरमाया जब इंसान शराब पीता है तो उसके ईमान उसके दिल से निकल कर ऊपर खड़ा हो जाता है, और यूँ फरमाया कि जो उस हालत में उसकी मौत आ गई तो क्या बनेगा तुम्हारा भाई, क्या बनेगा हम सबका। जो शख्स गैर महरम से ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, जिना कर रहा है, तो इसका ईमान उसके दिल से निकल कर क्या हो जाता है, साइड में खड़ा हो जाता है, और जो उस हाल में मौत आ जाए तो क्या बनेगा मेरे भाई, मुसलमान है, मुसलमान क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा। अब सोच दिमाग गौर के 5 मिनट बैठ के गौर करो कि ये बेहयाई जो आज हमारे मुसलमान तबके के अंदर आ चुकी है, बहुत इंतहाई बड़ी नाफरमानी है ये। अरे मेरे भाई कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो कम से कम अल्लाह की बगावत तो ना करो, दीन को, इस्लाम को, बड़ा मुसलमानी को अपनी बदनाम तो ना करो। चलो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, तहज्जुद नहीं पढ़ रहे, सदका नहीं दे रहे, है ना, हमको किसी गरीब को खाना नहीं खिला रहे, तो कम से कम हम ये इतना तो कर ले मेरे भाई, अल्लाह की बगावत ना करें। तो जो मकसद हयात दे के उसमें से 1 साल कम हो चुका है मेरे भाई, ये गम करने का वक्त है। इसलिए मेरे भाई हम इस नए साल की शुरुआत मेरे भाई हम अच्छे तरीके से करें। किससे करें, हम पिछले साल 2021 के अंदर हमने नमाज नहीं पढ़ी मिसाल के तौर पर, नहीं ना, 2021 हमने रोजे नहीं रखे, हमने अल्लाह की नाफरमानी की, तो मेरे भाई ये अहद कर ले कि कल से 2022 शुरू हो रहा है, 12 बजने के बाद हम तहज्जुद भी पढ़ेंगे, और जो हमने 2021 के अंदर जो हमने अच्छाइयाँ की है जो अच्छाइयाँ हमने, मिसाल के तौर पर हम पहले कुरान नहीं पढ़ते थे, 2021 के अंदर हमने कुरान पढ़ना सीख लिया, जो कुरान को हिफ़्ज़ करने वाले थे उन्हें हिफ़्ज़ कर लिया, तो 2022 चढ़ा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मेरा साल अच्छा गुजरा है। जो मेरे भाई बुरा गुजरा है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की बगावत में गुजरा है, तो मेरे भाई उस पर हम अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। उससे क्या करें मेरे भाई, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। ये वक्त है, ये खुशी मनाने का वक्त है। 1 साल तुम्हारा कम हो चुका है, क्या हो चुका हमारा, 1 साल कम हो चुका है। तो मेरे भाई हम इसे समझे और अपने 2022 को क्या करना, पहले तो ये देखेंगे, देखो दिन चेंज होते हैं, घंटा भी चेंज होता है, महीने भी चेंज होते हैं, साल भी चेंज होते हैं, तो ये देखा जाए कि क्या हमारे अंदर चेंजिंग आई है, हमारे आमाल के अंदर चेंजिंग आई है। हम पहले भी बेनमाजी थे, आज भी बेनमाजी है। हम पहले भी झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। हम पहले भी बेहयाई देखते थे आंखों से, आज भी बेहयाई देख रहे हैं। हम पहले भी गाने सुनते थे, आज भी गाने सुन रहे हैं। तो हम ये अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर चेंजिंग आई है नहीं आई है, ये हम अपने अंदर गौर व फिक्र करें कि जो पीछे दिन गुजर गए हमारे, ये देखें हमें ये नहीं देखना। और जो 2022 चढ़ा इसके अंदर हम अच्छाइयाँ करें। हम नमाज इसकी शुरुआत, देखो कोई भी काम शुरू किया जाता है, मिसाल के तौर पर हम दुकान की ओपनिंग करते हैं तो उसको फूलों से सजाते हैं, है ना, सैलून की ओपनिंग की तो उसको फूलों से सजाएंगे और हफीजी साहब को बुलाएंगे और दुआ करवाए, कुरान को पढ़े आएंगे, यानी अल्लाह का नाम से शुरू करेंगे उसको। और हम इस नए साल की शुरुआत कैसे करें, शराब चश्के वो लगा रहे हैं,
अल्लाह का शुक्र है हम देहात में रहते हैं, हमारे यहाँ इतना बेहयाई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बड़े बड़े शहरों के अंदर मुसलमान ऐसे कर रहा है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि हम नए साल की शुरुआत 2022 की शुरुआत हम तहज्जुद से करें, अल्लाह से दुआ मांग कर करें। मेरे भाई जैसी इस रात के अंदर बेहयाई होगी तो अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि अल्लाह को बंदर और खंजीर बनाने के अंदर टाइम नहीं लगेगा, जितनी इस रात के अंदर बेहयाई होनी है। इससे पहले क्रिसमस में बेहयाई हुई और अब जो इसमें होगी बेहयाई, तो अल्लाह को बंदर और खंजीर बनाने का टाइम नहीं लगा। ये तो शुक्र करो हम अपने उलमा की दुआओं से बचे हुए हैं, क्योंकि उलमा 31 दिसंबर के बाद जब तारीख चेंज होती है तो बड़े बड़े आलिम दुआ में खड़े हो जाते हैं कि इतनी बेहयाई हो रही है, अल्लाह तेरी नाफरमानी शुरू हो चुकी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इन पे रहम फरमा, हमारी गलती थी कि हमने इनको दावत नहीं दी, हमने इनको अच्छाई का हुक्म नहीं किया, तो ये हमारी गलती है। तो वो तो बेचारे रोते हैं तो उलमा की बरकत से हम बचे हुए हैं, नहीं तो अल्लाह को बंदर और खंजीर बनाने को पूरी दुनिया में एक सेकंड नहीं लगी, इतना बड़ा अल्लाह कुदरत रखता है अपने। तो मेरे भाई हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें इस 2022 के अंदर। अल्लाह कि हम अपनी कापी पेन लेकर बैठ जाए कि हमारे से कोई गुनाह ना हो, कि 2022 के अंदर कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है कि हमारे जितने भी आगे साल बचे, ज़िंदगी आगे बची है, एक दिन बचा है, 1 घंटा बचा है, कुछ भी बचा है, तो उसे मेरे भाई हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी गुजारोगे मेरे भाइयों। ज़िंदगी थोड़ी रह चुकी है, 1 साल कम हो गया आज से, जो 2021 ख़त्म हो गया ना। कोई बेचारा 20 साल ले गया है, उसको 20 साल का हो गया ना, तो उसके तो 1 साल ख़त्म हो गया। तो इसलिए उसका साल घटता जा रहा है, उसकी हम फिक्र करनी है। गम करने का वक्त होता है मेरे भाई, ये मज़े उड़ाने का वक्त नहीं होता। और ये ठीक है ना, तो एक हमारा नौजवान तबका है ना, गलियों में डीजे लगाकर या घरों में, तो उनसे पूछा जाता है भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं ये हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? हैप्पी न्यू ईयर। इसी तरह सालगिरह होती है, हैप्पी बर्थडे होता है। ये सब क्या है? ये सब क्या है भाई? ये यूरोप की बेहयाई है। क्या जो यूरोप से हमें अच्छी चीज़ लेनी चाहिए थी वो हमने ली नहीं। यूरोप कंट्री से हमें डिसिप्लिन लेना चाहिए, यूरोप कंट्री से हमें सफाई लेनी चाहिए, उनके अंदर सफाई ज़्यादा है उनके अंदर, वो चीज़ लो। उनसे मजहबी रसूमात क्यों ले रहे हैं? उनकी मजहबी रस्मात क्यों ले रहे हैं? देखो इस्लाम की एक बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर जाओगे अल्लाह का गजब नाजिल होगा, बाउंड्री से बाहर जाओगे अल्लाह का गजब नाजिल होगा। तो मेरे भाई इस्लाम की बाउंड्री है, इस्लाम की बाउंड्री को पार करोगे तो अल्लाह गजब नाजिल हो। इसलिए मेरे भाई हम इस साल के अंदर उठकर अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें और दुआएं मांगे, या अल्लाह हमें आइंदा साल जो शुरू हो रहा है, या अल्लाह हमें इसमें अपनी इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। करोगे मेरे भाई? इंशाअल्लाह। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व अशहदु अल्ला